अघोराय घोराय रुद्रार घोरा अघोरा रुद्राय घोरा घोरा अघोरा रुद्रा धोरा धोरा चामुंडाय विच्चे। जीवित अवस्था में तुम्हारा इष्टदेव कौन था बेताल? चलो जो भी था उनका स्मरण कर लो और अपनी आत्मा को, व्याकुल आत्मा को थोड़ा शांत कर लो। अभी कुछ ही समय बाद तो तुम्हारा अंत होने वाला है, फिर पूरे संसार में तुम्हारा नाम तक नहीं रहेगा। अब की बात बुरे फंस गए बेताल। यहां से निकलने का कोई मार्ग तो सूझ ही नहीं रहा। विक्रम, यदि तू मेरा सच्चा मित्र है तो आकर मुझे इस भद्रकाल के जाल से बचा ले, अन्यथा आज ही मेरी आहुति देकर ही रहेगा। महापराक्रमी राजा विक्रमादित्य की मृत्यु का क्षण निकट है, किंतु दुख की बात कि इस भव्य मुहूर्त का साक्षी एक प्राणी भी नहीं है। व्यर्थ ही प्रयास कर रहा है विक्रम। तू भूल रहा है तेरी आधी शक्ति छिन चुकी है। अपने प्रारब्ध को स्वीकार कर विक्रम। तेरा जीवन काल समाप्त हो चुका है, इस बात को तू मान ले। आशा का दीपक बुझता दिख रहा है। क्या संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मुझे इस पापी भद्रकाल से बचा सके? ओम अम तम त्रमातम अघोराय रुद्राय चामुंडाय अघोर अघोराय रुद्राय अघोरा। बहुत प्रतीक्षा कराई है तूने मुझे बेताल। अब मैं तुझे प्रेत योनि से मुक्त करा के ही दम लूंगा। तो कुछ भी कर ले भद्रकाल, बेताल का अंत तेरे हाथों नहीं होगा। विक्रम,
तू ही मेरी अंतिम आशा है विक्रम। अब भी जीवित है? क्यों अपनी मृत्यु को और कष्टदायक बना रहा है मूर्ख? मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है कालिका, इसलिए जब तक जियो निडर होकर जियो। प्रशंसा करनी पड़ेगी तेरी साहस की राजन। ये सच का साहस है कालिका, जो जानता है पाप को हराने के लिए पुण्य की आधी शक्ति ही पर्याप्त है। इसे वापसी का अवसर दे दिया तो ये मुझ पर हावी हो सकता है। ये हमें क्या हो रहा है? हमें इस बवंडर से बचाओ विक्रम। दया करो हम पर विक्रम। हमें यहाँ से निकालो विक्रम। बचाओ विक्रम। हमें इस बवंडर से बचाओ। बचाओ विक्रम, बचाओ। कैसे बचाएं हम इसे? कैसे? हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं विक्रम। निकालो विक्रम। बचाओ विक्रम। ये कौन बोला? कौन है यहाँ? इस परिस्थिति से तुम्हें केवल हम ही निकाल सकते हैं। हमें यहाँ से निकालो विक्रम। बचाओ विक्रम। बचाओ। इसे बचाने के लिए तुम हमारा उपयोग एक रस्सी के समान कर सकते हो विक्रम। दया करो हम पर विक्रम। ये सर्प हमारी सहायता क्यों करना चाह रहा है? हमें यहाँ से निकालो विक्रम। तुम हमारा विश्वास कर सकते हो। विक्रम। जो करना है शीघ्र करो, तुम्हारे पास अधिक समय नहीं है। बचाओ। बचाओ। हमें यहाँ से निकालो विक्रम। बचाओ विक्रम। हमें इस बवंडर से बचाओ।
अरे इतने विचलित क्यों हो रहे हो बेताल? हमारे सारे दुखों का अंत अब होने ही वाला है। कुछ ही क्षण तो शेष हैं? यहाँ बेताल लीला का अंत और वहां भद्रकाल युग का आरंभ। महाशक्तिशाली त्रिलोक विजेता भद्रकाल की जय। वाह! हम आपके बहुत आभारी हैं विक्रम। आपका परिचय? हम दया की देवी हैं। हमें हमारे श्राप से मुक्त कराने के लिए आपको बहुत धन्यवाद राजन। कालिका के रूप में हमने आपको जो भी कष्ट दिए उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। एक बार इसने जोगनी का रूप धरकर हमारे विश्वास को ठगा है। पुनः इसकी मीठी मीठी बातों का भरोसा करना क्या उचित रहेगा? आप पर विश्वास करने का हमारे पास कोई उचित कारण नहीं है देवी। सत्य कह रही है ये। तीन 300 वर्ष पूर्व हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हमें वर दिया था कि हम किसी को भी श्राप मुक्त कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर ऐसे प्राणियों को भी श्राप मुक्त कर दिया जो पाप मुक्ति के योग्य नहीं थे। अर्थात आपने अपने वरदान को स्वयं ही श्राप में परिवर्तित कर दिया। हाँ, अहंकार और शक्ति का उन्माद हमारे सर पर चढ़ चुका था और तब क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने हमसे हमारी शक्ति छीन ली और हमें साधु से एक विषैला सर्प बना दिया। किंतु आज आपने हमारी सहायता क्यों की? जब हमने ब्रह्मा जी से अपनी भूल की क्षमा मांगी तो उन्होंने हमसे कहा कि जिस दिन हम संकट में फंसेंगे, किसी शापित आत्मा को मुक्त करने में सहायक होंगे, उसी दिन हमारी भी शाप मुक्ति होगी। आज हमने वही किया और देखिए, हमें हमारे शापित सर्प शरीर से मुक्ति मिल गई, केवल आपके कारण। यदि आप ना होते राजन, तो हम दोनों को हमारे श्रापित जीवन से मुक्ति कभी न मिल पाती। हम आपका पुनः आभार प्रकट करना चाहते हैं राजन। महाराज धीराज विक्रमादित्य को शत शत नमन। देवी, क्या आप बता सकती हैं बेताल कहाँ है? बेताल का मार्ग भद्रकाल से होकर जाता है राजन। हम आपको ये वरदान देते हैं कि निश्चल मन से आप जब कभी भी किसी की सहायता करेंगे, आपकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। हे परमात्मा, पता नहीं तेरी क्या इच्छा है, परंतु यदि एक धर्मपरायण और दयालु आत्मा का अंत इतना दुखदाई हुआ तो लोगों का विश्वास सच्चाई पर से उठ जाएगा। बेताल, तुझे वेदना की आग में जलता हुआ देखकर मेरी अंतरात्मा को कितनी ठंडक पहुंच रही है, तू सोच भी नहीं सकता। बहुत तड़पाया है ना तूने मुझे। अब मेरी बारी है।
असंभव, विक्रम यहां कैसे पहुंचा? राजन, ये जीवन कितना गोल है, धरती के समान कितना गोल है। हम चाहे जिस दिशा में निकल पड़े, किसी भी ओर चले जाएं, लेकिन घूम फिर के हम एक दूसरे के सामने ही आ जाते हैं। मैंने कई बार प्रयास किया कि हम एक दूसरे का सामना ना करें, या तो मैं तुम्हें मार दूं या तुम मुझे मार दो, और अगर कुछ ना मिले तो बेताल की ही आहुति चढ़ा दूं, किंतु नहीं, विडंबना देखो, विडंबना देखो कि हर बार हम तीनों बच जाते हैं। काट की हांडी बार बार आग पे नहीं चढ़ती भद्रकाल। तुम्हारी मरने की इच्छा आज हम अवश्य पूरी करेंगे। तो प्रतीक्षा किस बात की? करो करो। विक्रम, विक्रम ये भद्रकाल है, इसका शब्द एक माया जाल है, इससे बच के रहना। बेताल, अब न इसकी बातें रहेंगी और न इसका सर। क्योंकि यदि इस बार मैं बच गया तो बेताल का तो मुझे पता नहीं, किंतु राजन, तुम्हारी पत्नी अवश्य विधवा हो जाएगी। राजन, अरे तुमने तो सचमुच मार दिया मुझे। मैं तो केवल परिहास कर रहा था राजन। अब नर्क में परिहास करना भद्रकाल। भद्रकाल को अंत कर दिया तुमने। विक्रम और बेताल अमर हैं। विक्रम और बेताल अमर हैं। क्षमा, क्षमा मित्रों, कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। जैसी मति वैसी गति। चलो बेताल। राजन, मेरा अभिनय कैसा लगा?